अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स। ठीक है, हमने जीसी के सिलेबस को फॉलो करना है और हम जिस बुक से हमने पढ़ना है ना, वो लालदीन बेग की बुक है। ठीक है, इसमें हमारे पास हमें सबसे पहले इस बुक में मतलब बेसिक जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, डिफरेंशियल ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये देखें, इसमें भी डेरिवेटिव मौजूद है, पहले एग्जांपल में, सेकंड में भी मौजूद है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे इसकी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम ओडीज भी कहते हैं, एक पार्शियल है, इसको हम पीडीज भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ओडीज क्या होती हैं? ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम कहते हैं ओडीज। ये एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसके अंदर टी स्क्वायर, ये डिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट है टी पे, वाई भी डिपेंडेंट है टी पे, डी का स्क्वायर वाई ओवर डी टी का स्क्वायर, ये डिपेंडेंट है। ठीक है ना, प्लस डी का स्क्वायर एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ये हमारे पास कौन सी है? ओडीज है। ठीक है ना, ये टी का स्क्वायर ये क्या है हमारे पास है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, और नीचे वाली में भी ऐसे ही है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक से ज़ायद डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, वाई और एक्स। ठीक है, आगे हमारे पास पीडीज क्या होती हैं? ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम कहते हैं पीडीज। ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी यू ओवर डी वाई प्लस यू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो हैं, और डिपेंडेंट एक है, यू है, और इंडिपेंडेंट एक्स और वाई है। ठीक है ना, इसके सेकंड एग्जांपल ये है, डी का स्क्वायर यू प्लस ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यू ओवर डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ यू है और इंडिपेंडेंट एक्स और वाई है। ठीक है ना, अच्छा जी, इससे अगली है कि टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एन डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने टाइप्स देखनी है अब इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक हमारे पास टाइप होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए और डिपेंडेंट के साथ ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अब ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, वो होते हैं हमारे पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, ये देखें, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी का स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। और ये नीचे भी लिखी हुई है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स है, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। आगे चलते हैं हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट का प्रोडक्ट आ जाए तब इक्वेशन नॉन लीनियर होगी। ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर डिपेंडेंट का ही प्रोडक्ट आ जाए तब इक्वेशन नॉन लीनियर होगी। ठीक है ना, अब ये मेरे पास इक्वेशन लिखी है 1 माइनस एक्स, ये ऊपर वाई के ऊपर डबल डैश है, इसका मतलब हमने उसका 2 बार डेरिवेटिव लिया हुआ। ठीक है ना, माइनस 4x वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू कोस एक्स। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स डिपेंडेंट के साथ ही डिपेंडेंट का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में देखें, साइन थीटा और y का 3 बार डेरिवेटिव लिया हुआ, इसमें ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन भी आ गया और प्रोडक्ट का डिपेंडेंट के साथ प्रोडक्ट आ गया, तो ये भी हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हम इसकी अगली टाइप की तरफ जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द एब्सेंस ऑफ अ सोर्स टर्म। ठीक है, सोर्स टर्म क्या होती है? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही है, मतलब टाइप्स ही हैं उसकी, ये किस्म की।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसकी टाइप है। होमोजीनियस क्या होती है? होमोजीनियस क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके राइट तरफ ज़ीरो आ जाए, राइट साइड पे जिसके ज़ीरो आ जाए, वो होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये लिखी हुई है y का स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये इसके राइट तरफ ज़ीरो है, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नीचे वाली ए एक्स वाई डैश प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में सोर्स टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि इसके हमने होमोजीनियस में क्या कहा है कि जिसके राइट तरफ ज़ीरो आ जाए, इसका सोर्स टर्म क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके राइट तरफ ज़ीरो ना हो, जिसके राइट साइड पे ज़ीरो ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ये लिखा हुआ ए डबल डेरिवेटिव वाई प्लस बी वाई डेरिवेटिव प्लस सी वाई इज इक्वल टू जी एक्स, इसमें सोर्स टर्म क्या है? जी एक्स, ठीक है। इसमें सोर्स टर्म क्या है? 3e की पावर 2t, ठीक है ना। ये हमारे पास सोर्स टर्म है, ये हमारे पास है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। हमारे पास एक होमोजीनियस दी हुई है, एक नॉन होमोजीनियस दी हुई है। ऊपर वाली हमारे पास है नॉन होमोजीनियस और नीचे वाली हमारे पास है होमोजीनियस, ठीक है। और हमने इन द फॉर्म, इस फॉर्म में इसको, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये जो सी हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी, हमने उसको लेके आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया म्यू एक्स के साथ, ठीक है ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। म्यू एक्स वो डबल डेरिवेटिव को हम वाई की मतलब वाई के ऊपर डबल डैश डाल दिया, मतलब उसका वाई का 2 बार डेरिवेटिव दिया गया, ठीक है ना। हमने म्यू एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इसके अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवा दिया ए एक्स म्यू एक्स डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाया क्योंकि हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करना, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट करना, ठीक है ना। हमने लेफ़्ट साइड पे इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवा दिया, हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। ये देखें ना, ये देखें ए एक्स म्यू एक्स का डेरिवेटिव वाई डेरिवेटिव माइनस ए एक्स म्यू एक्स डेरिवेटिव वाई डेरिवेटिव, ठीक है ना। हमने इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अगला स्टेप है, हमने डेरिवेटिव इधर कंप्लीट किया है। कैसे किया है? देखें, ये देखें ए एक्स म्यू एक्स फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है ना, प्लस बी एक्स म्यू एक्स वाई डेरिवेटिव एज इट इज़ सी एक्स, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ हमने इधर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाया, ठीक है ना। ठीक है जी, अब आगे जाते हैं। हमने वो जो डेरिवेटिव मतलब कंप्लीट करवाया था, हमने उसको क्लोज कर दिया। अब ये देखें ना, अगर हम इसका डेरिवेटिव खोलें, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा जैसे ऊपर आया, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, ये ऐसे आ गया। ये जो हमने सब्ट्रैक्ट करवाया था ऊपर, ये वाली एज इट इज़, ठीक है, इसमें से हमने वाई कॉमन ले लिया, वाई डैश इसमें से और बी एक्स में से कॉमन ले लिया, से बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़, ठीक है ना। अब जो सी चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये इक्वेशन वही बन गई है। इफ़ अगर माइनस ये वाली इक्वेशन माइनस ए एक्स म्यू एक्स डेरिवेटिव प्लस बी एक्स म्यू एक्स का ए एक्स म्यू एक्स बी एक्स प्लस बी एक्स म्यू एक्स ब्रैकेट वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के बराबर है, देन फिर हमारे पास ये इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगी। ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन गई जो हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। ये देखें, ये वाली इक्वेशन हमने इधर प्रूफ करनी थी, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन। अभी हमारे पास क्या बन गया, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन। अब इसको हमने होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये राइट साइड पे हमें 0 लाना पड़ना है। हमने जी एक्स को 0 रख लेना है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, ये देखिए हमने राइट साइड पे जी एक्स को 0 रखा तो हमारे पास ये बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट, हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। अब नोट, हमने वो जो सा बी एक्स म्यू एक्स वाला लेके चले थे ना, उसको हमने आगे मज़ीद सॉल्व करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। ये हमने वो इक्वेशन ली, ठीक है ना, वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इधर जाके ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई डैश नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हमने इधर बता दिया, सिंस वाई नॉट, ठीक है ना, 0 के बराबर नहीं है।
और फिर ये इधर हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज, मतलब कि उधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ए एक्स म्यू एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना। म्यू एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ए एक्स को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देना बोथ साइड पे। हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब हमने इस इक्वेशन का हमने टेकिंग इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन लेनी की, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है इसका, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए एक्स म्यू एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लॉग ई को इधर ले लें, ठीक है ना, लगा लें मल्टी, इधर लिख लें लॉग ई को ए बी एक्स ओवर ए एक्स के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉग ई हमारे पास किसके बराबर है, ई के बराबर, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। लॉग ई हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये लॉग, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है ना। इधर ये ऊपर चल जाएगा, ई की पावर में बन जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है ना, देखें ना, सेम लॉग है, नेचुरल लॉग, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ए एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके, सॉरी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इधर किसी स्टेप में नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी, ठीक है ना। किसी स्टेप में अगर आपको समझ नहीं आई तो। अल्लाह हाफिज़।